नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। वो साल था 2017। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक साधारण जिला। खेत, सड़कें, रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ वैसी ही थी जैसा एक शहर में होना चाहिए। लेकिन साल 2017 में उन्नाव के एक छोटे से जिले ने ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानी लिखी कि पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। लेकिन असल मसला यह है कि इस कहानी के किरदार में कोई मशहूर नाम नहीं, बल्कि एक गांव के पगडंडियों पर चलकर बड़ी होने वाली गांव की आम सी लड़की थी, जिसने 17 साल की उम्र में ऐसी हैवानियत देखी जिसको सोचने से भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। 2017 में उस लड़की ने आरोप लगाया कि एक ताकतवर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका उनका प्रभाव काफी उस क्षेत्र में था, यानी कि उन्नाव में। गांव में यह बात उस वक्त कहना बहुत मुश्किल था। सामने सत्ता थी, रसूख था और पीठ पीछे बदनामी का डर। उस लड़की ने आवाज उठाई, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। परिवार इंसाफ के लिए दर बदर भटकता रहा, जब इंसाफ मांगना गुनाह बन गया। सोचिए जरा उस लड़की के मन पर क्या बीती होगी जिसने अपने पिता के को जेल की सलाखों में चक्कर काटते देखा और जेल में तड़प तड़प के मर जाने पर विवश देखा। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था, राजनीति भरा और राजनीति से पावर भरा संदेश की चुप रहो वरना बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन लड़की चुप नहीं हुई। आज की ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता बनाम सच की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने डर, धमकी, दर्द के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। जहां एक आवाज उठी और पूरे सिस्टम की नींद टूट गई। निराशा में, दर्द में उसने दिल्ली जाकर मदद मांगने की कोशिश की। वो चाहती थी कि कोई तो हो जो उसकी बातें सुने, कोई तो हो जो उसे न्याय दिलाए। धीरे धीरे मीडिया और जनता का ध्यान इस केस की ओर आ गया। आपको बता दें कि साल 2019 में जब वह अपने रिश्तेदारों के साथ अदालत जा रही थी गवाही देने, उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सच के रास्ते में कहते हैं कि आसान नहीं होते। इस हादसे ने इस लड़की के कई रिश्तेदारों को अपने चपेट में ले लिया। मौत का आतंक लगातार जारी रहा और विधायक जी को भी अपने इज्जत का डर था कि कहीं मेरी पोल ये लड़की ना खोल दे। लेकिन कहते हैं कि सांच को आंच नहीं। इंसाफ की धीमी लेकिन सच्ची चाल, आखिरकार केस सीबीआई को सौंपा गया। सबूत सामने आए, गवाह बोले, सच दबाया नहीं जा सका। साल 2020 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना डाली। ये सजा सिर्फ एक आदमी को नहीं थी, ये हर उस शख्स के सोच की थी जो ये सोचता है कि पावर कानून से बड़ा है। जब कुलदीप सेंगर को सजा हुई तो परिवार खुश था, इस लड़की का, पीड़िता का। नया साल आते ही उन्नाव केस फिर से कोर्ट के कटघरे में है। किसी अपराध की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आज इसका नया अध्याय चल रहा है। आज भी 2017 में उन्नाव की एक लड़की ने सच्चाई की आवाज उठाई और ये मामला सारा देश हिलाने वाला बन गया। अब साल 2025 में इस केस ने फिर से कानूनी मोड़ ले लिया। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन सजा को निलंबित करके बेल भी दे दी थी। ये फैसला सुनते ही देश भर में बहस छिड़ गई। सभी सोशल एक्टिविस्ट सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए कि ये कैसे हो गया। कानून पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी अभी सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में कई कानूनी सवाल हैं जिन्हें गहराई से सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को पहले पूरा सुना जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक सजा बने रहेगी, इसलिए सेंगर जेल में ही रहेगा। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीड़िता के पक्ष में प्रदर्शन भी हुए, जहां लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़िता ने भी कहा है कि वह सख्त सजा चाहती है, यहां तक कि मृत्यु दंड की मांग भी उठी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए सेट है। अदालत अगली सुनवाई में सीबीआई की अपील और हाई कोर्ट के आदेश पर गहरा फैसला कुछ दे सकती है। और दूसरी बात,
आपको बता दें कि 2025 में उन्नाव केस का नया मोड़ आया हुआ है। हाई कोर्ट की बेल रोक दी गई है और सुप्रीम कोर्ट अब अगले फैसले पर विचार कर रही है। ये केस न सिर्फ एक अपराध का मामला है, बल्कि ये न्याय की चुनौतियों और लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक कसौटी बन गया है। इस पर पीड़िता ने भी बयान दिया है कि मुझे और मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा, मुझे भरोसा है और निर्भया बहन के आरोपियों जैसे मेरे भी आरोपियों को वही सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।